हाय गाइस, दिस इज़ मिताली। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो गाइस, आज है संतान सप्तमी की पूजा। तो मम्मा और दीदी पूजा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे तैयारी शुरू कर रहे हैं। बस बहुत कुछ कर चुके हैं ये लोग, और मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं हेल्प तो नहीं करवा पा रही हूँ, लेकिन हाँ आपके साथ शेयर करूँगी कि पूजा किस तरह से करते हैं। तो चलिए, मम्मा और दीदी रेडी हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि आज दोनों ने ग्रीन ग्रीन पहना, और मेरे पास कुछ भी ग्रीन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ग्रीन क्या पहनूं, तो फिर मैंने ऐसे ही पिंक कुर्ती पहन ली है। मन ही नहीं कर रहा था गाइस, तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन पूजा आपके साथ मैंने सोचा कि चलो शेयर करती हूँ ये पूजा किस तरह से करते हैं। गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम चौक पूरेंगे। चौक पूरने के बाद हम चौरंग रखेंगे। चौरंग के ऊपर एक साफ़ कपड़ा रख लें आप। फिर हम अपने भगवान जी को स्थापित करेंगे चौरंग के ऊपर। कलश भी हम चौरंग के ऊपर ही जलाते हैं। निधि रेडी हो चुकी है। लगा देता मुझे बोल रहा वहाँ चले गए थे। अच्छे लग रहे हो दी होता। मैंने इसलिए लगाया सुबह। दोनों ने ग्रीन पहने क्या? तो गाइस, मम्मा और दीदी आ चुके हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए, और अभी जो थोड़ी सी तैयारी बाकी रह गई है तो वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जनेऊ बनाया जा रहा है, और संतान सप्तमी में हाथ में पहनने वाला धागा, जिसमें कि 7 गठानें होती है, वो बना रहे हैं। मम्मा और दीदी दोनों अपने अपने लिए बना रहे हैं। तो जब भी आप संतान सप्तमी व्रत पूजा करते हैं तो आपको वो हाथ में बांधने के लिए धागा बनाना होता है। यहाँ पे दीपक जला रही हैं दीदी, दिया जला रही हैं, और दिया जलाने के बाद फिर पूजा स्टार्ट करेंगे। तो पूजा स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले धरती माँ की पूजा की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, दीदी और मम्मा धरती माँ की पूजा स्टार्ट कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। गाइस, ये तो सभी जानते हैं कि दीपक जलाया जाता है, उसके बाद फिर धरती माँ की पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे धरती माँ की पूजा हो गई। आप निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी। जैसे मस्तक पे चंदा है, गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है विनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। अष्टगंधी बस चढ़ा पाएंगे इनका जैसे संस्थापन मस्तक पे चंदा है, गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अपनी दिशाओं में। महलों से ज्यादा सुख है कैलाश की खुली हवा में।
गाइस पार्वती जी पर चढ़ाया जाएगा श्रृंगार। ये श्रृंगार जो है वो पार्वती जी के लिए है। तो यहाँ पे श्रृंगार चढ़ा रही है दीदी पार्वती जी के लिए। क्या फल? लगाना तो जरूरी है। गाइस अब आपको मम्मा के हाथ में दिख रहे होंगे कड़े। गाइस ये हैं चांदी के कड़े। तो आप या तो धागा, सिर्फ धागा बांध सकते हैं, या फिर आप चाहें तो चांदी के कड़े बनवा सकते हैं। चांदी के कड़े में 7 लाइनें होती हैं। जैसे कि हम धागे में 7 गठाने बांधते हैं, संतान सप्तमी के लिए ही 7 गठाने बांधी जाती है। और इस कड़े में भी लाइनें होती हैं 7। कड़े की अच्छे से हमने शुद्धि करवा दी, स्नान करवाया है दूध में, और उसके बाद हम कड़े की पूजा कर रहे हैं। तो पूजा करने के बाद जो धागे स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था जिसमें कि 7 गठाने बंधी हुई थी, बस पूजा किया कड़े, और उसके बाद फिर ये धागे हमने बांध दिए हैं कड़े में और भगवान जी के पास रख देंगे। ये जब पूजा हो जाएगी हमारी पूरी, तो लास्ट में उठाकर इस कड़े को पहना जाता है। और फिर ये कड़ा आप हमेशा पहन सकते हैं, कभी भी पहन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूजा के दिन पहनना है। गाइस इसके बाद फल चढ़ाए जाएंगे। तो जो आपको फल दिख रहे हैं सारे फल एक साथ नहीं चढ़ाए जाएंगे। धरती माँ के पास फल चढ़ाए जाएंगे, पार्वती जी के पास, गणेश जी के पास और शंकर भगवान जी के पास जो फल चढ़ाए जाएंगे वो 7 होंगे। तो ऐसा नहीं है कि 7 प्रकार के फल हों, गिनती में 7 होने चाहिए फल। जैसे कि यहाँ पे आपको केला, सेब, नाशपाती और ककड़ी दिख रहे हैं, और पपीता भी है। और नारियल को इसमें नहीं गिना जाता है, नारियल अलग होता है, नारियल को 7 फल में नहीं गिना जाता है। संतान सप्तमी व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है। देखिए यहाँ पे मम्मा ने दीदी के 7 फल करवा दिए हैं। सेब है, नाशपाती है, अनार है और ककड़ी है, पपीता है और 2 केले हैं। 2 केलों को मिलाकर यहाँ पे 7 फल हो चुके हैं। नारियल अलग है गाइस, नारियल को हम अलग से चढ़ाएंगे। संतान सप्तमी व्रत में ऐसे ही पूजा की जाती है हमारे घर। आपके घर किस तरह से पूजा की जाती है प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताइएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपने कैसे की पूजा। तो गाइस यहाँ पे पूजा हो चुकी है, नारियल की भी पूजा हल्दी कुमकुम कर कर नारियल चढ़ाया जाएगा। उसके बाद संतान सप्तमी व्रत कथा पढ़ी जाएगी। तो ये रही बुक, इसमें है संतान सप्तमी व्रत कथा पूजा। तो एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख क्लेश दूर होकर पुत्र एवं तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं इस दुख से छुटकारा पाऊं। गाइस ये जो पूड़ी दिखा रही हूँ मैं, तो वो पूड़ी अभी भगवान जी को चढ़ाई जाएगी। 7 पूड़ी मम्मा चढ़ाएंगी और 7 पूड़ी दीदी चढ़ाएंगी। गाइस इसमें मीठी पूड़ी बनती है और 7 पूड़ी आपको बनाना होता है भगवान जी के लिए और 7 पूड़ी खुद खानी होती है। गाइस संतान सप्तमी व्रत में नमक नहीं लिया जाता है और यही पूड़ी रात में खाई जाती है। आपको दूसरे दिन ही अपना फास्ट खोलना होता है। और जो ये पूड़ी चढ़ाई गई है भगवान जी के पास, उसे उठाकर आप कन्याओं को दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, प्रसाद के रूप में आप किसी भी। हवन हो चुका है और अब हम करेंगे आरती। हवन की वजह से सभी की आँख में आ रहे हैं आंसू। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा। सो गाइस हमारी पूजा हो चुकी है। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको पूड़ियाँ बनाना। हमने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो पूड़ियों में डालने के लिए वो आप ले सकते हैं। उसके बाद 2 कटोरी आटा लिया है, 1 कटोरी सूजी ली है, 1 कटोरी शक्कर ली है। सबको अच्छे से मिक्स किया है, ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से यहाँ पे काट लिया है। उसके बाद थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा दूध लेकर हमने इस आटे को अच्छे से मिक्स किया है, गूँथ लिया है और उसके बाद 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। फिर हमने पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट किया। रात के वक्त आपको यही 7 पूड़ियाँ आपको रात में खानी है और कल दूसरे दिन आपका फास्ट